घर के बाहर? ऐसा क्या है? शीना जल्दी से बाहर जाकर देखती है तो उसके सामने एक सुंदर सी चमचमाती गाड़ी खड़ी होती है। शीना खुशी के मारे थैंक यू बोलती है। पर ध्यान से गाड़ी चलाना। अरे, आप चिंता क्यों करते हो? शीना बहुत खुश होती है और उसी दिन अपने दोस्तों के साथ घूमने निकल जाती है। शीना अपनी दोनों सहेलियों कविता और नीलम के साथ अच्छी सी जगह खाना खाने जाती है और उसके बाद वो ऐसे ही यहाँ वहाँ घूम रहे होते हैं। मुझे एक चाय की टपरी पता है, वहाँ बड़ी ही अच्छी चाय मिलती है। चलो, मैं तुमको वहाँ लेकर चलती हूँ। हाँ हाँ, चलो। शीना अपनी दोनों दोस्तों को वहाँ लेकर जाती है। सब लोग गाड़ी के पास खड़े होकर चाय के मजे ले रहे होते हैं कि वहीं एक पीपल के पेड़ पर बैठी चुड़ैल की नजर शीना की नई गाड़ी पर पड़ जाती है। अरे वाह, ये तो कितनी मस्त गाड़ी है। इतनी सुंदर और कितना अच्छा रंग है इसका। लगता है एकदम नई है। उस चुड़ैल का ध्यान गाड़ी से हट ही नहीं रहा था। मरने से पहले उसके पास बहुत सी गाड़ियां होती हैं, इसीलिए उसे मरने के बाद भी गाड़ियों का बहुत शौक होता है। ये गाड़ी तो मुझे चाहिए। बस फिर वो चुड़ैल उन लड़कियों के गाड़ी में बैठने का इंतजार करने लगती है। जैसे ही शीना, कविता और नीलम गाड़ी में बैठते हैं, वो चुड़ैल भी डिग्गी में छुपकर उनके साथ चल देती है। उस दिन सब लोग बहुत थक जाते हैं और बस फिर शीना अपनी दोनों सहेलियों को उनके घर छोड़कर खुद भी अपने घर वापस आ जाती है। वो गाड़ी को घर के बाहर अच्छे से पार्किंग में लगा देती है और घर के अंदर चली जाती है। अरे बेटी, आ गई तुम। कैसा रहा जन्मदिन? बहुत अच्छा पापा, आज तो बड़ा ही मजा आया और हम लोग आखिर में मेरी फेवरेट जगह चाय पीने भी गए थे। ये तो बहुत ही बढ़िया बात है बेटी। वैसे तुमने गाड़ी अच्छे से बाहर लगा दी है ना? कहीं ठोक वोक तो नहीं दी ना? अरे माँ, मैंने गाड़ी बहुत अच्छे से चलाई है और आराम से बाहर लगा भी दी है। और ऐसे बोल रही हो जैसे कुछ पता ही नहीं। निशान? कौन सा निशान? हे भगवान, मेरी नई गाड़ी पर कौन सा शीना जब अपनी गाड़ी देखती है तो उसे बड़ा ही दुख होता है और उसे गाड़ी की चाबी भी नहीं देते। शीना बेचारी उदास मन लेकर ऐसे ही पार्टी में चली जाती है। शीना के जाने के बाद चुड़ैल फिर से उसके घर के बाहर आ खड़ी होती है। चलो, बढ़िया है जो गाड़ी यहीं पर खड़ी है। आज तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना किसी दूसरे शहर जाकर घूम कर आया जाए। कितना मजा आएगा। मैं तो जब से चुड़ैल बनी हूँ यहीं की होकर रह गई हूँ। बस फिर चुड़ैल गाड़ी में बैठती है और निकल पड़ती है। इधर चुड़ैल गाड़ी लेकर शहर से बाहर निकल जाती है और मजे से घूम रही होती है और उधर शीना इस सब से बेखबर अपनी पार्टी एंजॉय कर रही होती, पर कुछ नहीं कर पाते। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर चल क्या रहा है। शीना बेचारी पूरी रात थाने में होती है। जब वो घर आते हैं तो उनको अपनी गाड़ी में एक चुड़ैल बैठी दिखाई देती है। अरे, हाँ, वो मुझे गाड़ी का बहुत शौक है ना, इसलिए मुझे तुम्हारी बेटी की गाड़ी बहुत पसंद है। तो बस रोज रात इसे ले जाकर थोड़ा घूम लेती हूँ। मतलब कल रात तुमने ही उस साइकिल वाले लड़के को मार डाला? अरे, वो बेचारा मर गया क्या? मर भी गया और उसकी मौत का इल्जाम मेरी बच्ची पर लग गया। वो बेचारी बिना कसूर तुम्हारी वजह से थाने में बंद है। ऐसा है क्या? चलो, अभी चलकर मैं अपना गुनाह कबूल कर लेती हूँ। चुड़ैल उसी वक्त गाड़ी में मनोज और जया को बैठाकर थाने जाती है और हॉर्न बजाने लगती है। जब पुलिस वाला बाहर आकर चुड़ैल को देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। घबराओ मत, मैं तो अपना गुनाह कबूल करने आई हूँ। दरअसल मुझे ही गाड़ी चलाने का बहुत शौक है। कल भी मैं ही इसमें घूम रही थी और अचानक वो लड़का गाड़ी के सामने आ गया। मैंने उसे गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल के बाहर भी छोड़ा, पर वो बच नहीं पाया। मेरी सजा यही है कि आज के बाद मैं कभी किसी भी गाड़ी को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। बस फिर पुलिस वाला शीना को छोड़ देता है और वो अपने माँ बाप के साथ घर चली जाती है। उसके बाद चुड़ैल भी वहां से चली जाती है